My name is Dr. Risha Vashne. आज हम बात करने वाले हैं हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के टॉपिक हेल्थ एजुकेशन के बारे में. What is health education? Health and education is a combination of words health and education. Health denotes content and education, its process. Thus, health education involves education of health. It provides an educational field for the purpose of healthy and effective living. स्वास्थ्य और शिक्षा दो शब्दों का संयोजन है. स्वास्थ्य सामग्री और शिक्षा को इसकी प्रक्रिया बताया गया है. इस प्रकार से स्वास्थ्य शिक्षा का अर्थ है स्वास्थ्य की शिक्षा. यह स्वास्थ्य और प्रभावी के रहने के लिए उद्देश्य के लिए एक शैक्षिक क्षेत्र प्रदान करता है. यहाँ हम एक हेल्थ एजुकेशन टॉपिक की बात करते हैं, जहाँ पर जो एक बच्चा है या एक व्यक्ति है जो अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना चाहिए ये सीखता है. मतलब एक जो प्रोसेस की बात हो रही है, हेल्थ मतलब जो सारा कंटेंट है हेल्थ के रिगार्डिंग, वो सारा कुछ कैसे पढ़ना है या उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो सीखता है, जिसको हम हेल्थ एजुकेशन कहते हैं. Good health is a precondition for good education. There is a saying that sound mind lives in a sound body. So education cannot be acquired without the proper frame of the mind, and proper frame of mind cannot be possible without proper health and hygiene. Health education may involve the communication of information and development of skill, which demonstrates the political feasibility and organizational possibility of various forms of action to address social, economic, and environmental determinants of health. सबसे पहले हम एक डेफिनेशन की बात करते हैं हेल्थ एजुकेशन की, जो थॉमस वुड के द्वारा लिखी गई है. Health education as the sum of experiences which favorably influence habits, attitudes, and knowledge relating the individual, community, and social health. थॉमस वुड ने कहा है कि जो हेल्थ एजुकेशन है वो किसका सम है, किसका रूप है, अनुभवों का और उन सभी अनुकूल आदतों का जो उसके हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड हैं, जो एक व्यक्तिगत समुदाय, सामाजिक स्वास्थ्य और जो हैबिट को चेंज करती हैं, रूप को चेंज करती हैं, उसको उन्होंने हेल्थ एजुकेशन कहा है. WHO में टेक्निकल रिपोर्ट में 1954 में कहा गया है कि हेल्थ एजुकेशन लाइक जनरल एजुकेशन इज कंसर्न विद changes in education, knowledge, feelings, and behavior of pupil. In its most usually form, it concentrates on developing such health practices as are believed to bring about the best possible state of well-being. सामान्य शिक्षा जैसी स्वास्थ्य शिक्षा का संबंध लोगों के ज्ञान, भावनाओं और व्यवहार में बदलाव से है. अपने सबने सबसे सामान्य रूप में इस तरह की स्वास्थ्य प्रथाओं को विकसित करने पर केंद्रित है, जिनके बारे में माना जाता है कि इससे सबसे अच्छी स्थिति का पता लगा जा सकता है. मतलब अगर हेल्थ एजुकेशन के बारे में लोग जानते हैं तो वो खुद ही अपने आप ये जान जाएंगे कि क्या व्यक्ति के जो शरीर में चेंजेस हो रहे हैं और जो उसकी स्थिति है वो सही है या नहीं, उससे पता चल जाएगा. एम्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन. एम्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन की बात कर रहे हैं. सबसे पहले हमने बात की हेल्थ एजुकेशन में to provide information about health and its value as community asset. Health education aims at acquainting the HRs with the rules of health and hygiene, functioning of precautionary
measures to ward off disease and to provide good disease free working condition. यहाँ सबसे पहला एम है कि जो हेल्थ एजुकेशन की बारे में जानना है, उसके जो वैल्यूज़ हैं उनके बारे में जानना, और जो हेल्थ है वो हमारे लिए कैसे एक एसेट का रूप में काम करती है। साथ ही स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए जो भी नियम बनाए गए, जो रूल्स बनाए गए, उनसे अवेयर होना चाहिए उसको, तथा जो भी हमारे शरीर की बॉडी फंक्शनिंग है वो किस तरीके से करती है और बीमारी से कैसे मुक्त रहा जा सकता है। ये हमारा सबसे पहला एम है। To maintain norms of good health, the authorities should provide hygienic environment in the form of adequate ventilation, proper temperature, good sanitation, and all-round cleanliness. It helps the authority to keep certain norms of health. जो भी हमारे हेल्थ एजुकेशन को लेके जो भी नॉर्म्स बनाए रखे गए हैं उनको फॉलो करना, साथ ही जो अथॉरिटीज़ होती है एक गुड एनवायरनमेंट या हाइजेनिक एनवायरनमेंट देना। जब किसी को बीमार है कोई व्यक्ति या कोई हॉस्पिटल जाता है, या तो उसको एक प्रॉपर वेंटिलेशन एनवायरनमेंट, प्रॉपर टेम्परेचर में सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना, ये सब कुछ करना चाहिए, ये एम है। तो इसके बारे में जो भी ध्यान रखना है वो अथॉरिटीज जैसे डॉक्टर्स जो हैं वो ध्यान रखना चाहिए उनको कि कितना होना चाहिए। To take precautionary and preventive measures against communicable disease, its aim is to take educate precautions against contamination and spread of disease. Thus, good sanitary arrangements are made. Precautionary and preventive measures, if they are properly adopted, can help in improving the health standards of society. यहाँ पर बात की जा रही है जो कम्युनिकेबल डिसीज़ होते हैं उसको कैसे हम रोक सकते हैं और कैसे उनका हम बचाव करते हैं, कैसे हम प्रिवेंटिव करते हैं, उन सब के बारे में हर किसी को अवेयर होना चाहिए। तथा उनका उद्देश्य साथ में ये भी होना चाहिए कि क्या क्या हमें सावधानी बरतनी चाहिए, कैसे ये स्प्रेड ना हो। जैसे आजकल सबसे ज़्यादा कोरोना चल रहा है, कोरोना एक बीमारी चल रही है जो शॉर्ट में हम कोविड-19 की बात करते हैं, उसको हम कैसे बचाव कर सकते हैं उससे, क्या क्या हमें रूल्स बनाए, मतलब रूल्स नहीं कह सकते बट प्रिकॉशंस लेने के लिए कहा गया है। तो क्या क्या प्रिकॉशन, जैसे हैंड वॉश करना, मुंह पर मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, प्रिकॉशंस हैं जिससे कि वो डिसीज़ और ज़्यादा नहीं स्प्रेड हो। तो उन सबको समाज में या हमारी सोसाइटी में उसको मानना चाहिए, ठीक है, और उसके जो भी स्टैंडर्ड्स हैं उसको प्रॉपरली अडॉप्ट करने के लिए बनाना चाहिए। Next, to render assistance to the school-going children and understanding of the nature and purpose of health services and facility, it aims at discovering physical defects and other abnormalities in the child and promoting their reduction if they are easily curable. स्कूल जाने वाले बच्चों को स्वास्थ्य सेवाओं और सुविधाओं की प्रकृति और उद्देश्य की समझ प्रदान करने के लिए सहायता प्रदान करना। इसका उद्देश्य बच्चे से शारीरिक दोष और अन्य असमानताओं की खोज करना है, और यदि वे आसानी से इलाज योग्य हैं तो उनका इलाज करना चाहिए। जैसे फिजिकल हैंडीकैप स्टूडेंट्स को हम देखते हैं, उनके किसी मतलब हाथ नहीं है या पैर नहीं है, बाई बर्थ नहीं है, या उसको लग सकता है, या कोई बॉडी पार्ट ऐसा है जो फंक्शनिंग कर सकता है ऑपरेशन से या किसी भी काम से, तो उसको ठीक करने के लिए करना चाहिए, मतलब उसकी चीज़ों को आसानी से उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए और उसको बताना चाहिए आगे बढ़कर। Next, to develop and promote mental and emotional health. Mental and emotional health are also equally important along with physical health. While physically health makes a pupil physically fit, mental and emotional health enable him to maintain
an even temper and a happy disposition। जो हमारी मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य की बात करते हैं, उसको विकसित करना और बढ़ावा देने की है। जैसे आजकल आपने देखा होगा मेंटली और इमोशनली हेल्थ पर हम सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं। जैसे काउंसलर, साइकियाट्रिस्ट जो होते हैं, वो क्या करते हैं, मेंटली आपको देखते हैं। जैसे आपने डिप्रेशन में चले जाना, आजकल सबसे ज़्यादा बीमारी, बच्चा बहुत सोचता है, बहुत जल्दी पैनिक हो जाना, इन अनइवन टेम्पर होना, उसका बात बात पर उसको नहीं सुनना। तो ये क्या है कि उसके मन में क्या चल रहा है या क्या सही हो सकता है, उसके लिए उसका मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ पे काम करना चाहिए। तो उसका ध्यान रखने के लिए क्या होगा कि जो शारीरिक और स्वास्थ्य की बात की जा रही है या फिर में भावनात्मक रूप से बात की जा रही है, उसको एक समान स्वभाव में लाने के लिए, खुशहाल बनाने के लिए, सक्षम करने के लिए उस पर कार्य करना चाहिए। Next, to develop a sense of civic responsibility, school is a miniature society. Responsibility of skill health does not lie on anyone's shoulders. Even some cause of skill health has their origin in school conditions, which require action on the part of community as a whole in order to eradicate them. It aims at realizing the people to make combined efforts and work for community health। नागरिकों की जिम्मेदारी है कि भावना विकसित करना, स्कूल का एक लघु समाज है। और जैसे आपने देखा होगा जो स्कूल है, उसको हम एक मिनिएचर सोसाइटी कहते हैं और उसे मानते भी हैं। किस तरीके से, जैसे समाज में सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, एडजस्टमेंट हम सीखते हैं, वैल्यू सीखते हैं, वैसे ही स्कूल में भी यही सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। वहाँ पर किसी को छोटा या बड़ा ना समझना, सबको एक समान रूप से देखना, सबके साथ एडजस्ट करना, ये सारी चीज़ें स्कूल में। तो बिल्कुल वैसा ही इन्होंने यहाँ कहा है कि स्कूल एक मिनिएचर सोसाइटी है जहाँ पर हम कौशल विकास या कौशल स्वास्थ्य के जो परिस्थितियाँ हैं, उनको हम ध्यान देते हैं और उनके बारे में हम सीख सकते हैं। जबकि इनका उद्देश्य लोगों के संयुक्त प्रयास करने और सामुदायिक स्वास्थ्य के लिए काम करना है। और हम ये भी मानते हैं कि जो नागरिक की जिम्मेदारियां होती हैं, वो केवल किसी एक के कंधे पे नहीं होती हैं, सबको मिलके करनी होती है। तो इसलिए हर किसी में ये सेंस जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ाना है कि भाई उसको ये, मतलब जब तक ये भावना उसमें जगाई नहीं जाएगी, तब तक वो सोसाइटी के लिए आकर आगे काम नहीं करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन। द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, to enable the students to develop a scientific point of view of health with reference to traditional and modern concept of health। छात्रों को स्वास्थ्य की पारंपरिक और आधुनिक अवधारणाओं के संदर्भ में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण के बारे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के सक्षम बनाना। जैसे हम कभी कभी ये देखते हैं कि लोग अपने घरेलू इलाज या फिर हम कह सकते हैं अंधविश्वास को ज़्यादा मानते हैं। तो यहाँ पर लोगों का साइंटिफिक पॉइंट होना ज़रूरी है हेल्थ को लेकर। बॉडी के जो पार्ट्स हैं या उनका किस तरीके से वो फंक्शनिंग करती हैं और साइंटिफिक पॉइंट पे क्या क्या करना चाहिए। नेक्स्ट, टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू आइडेंटिफाई हेल्थ प्रोग्राम्स प्रॉब्लम्स एंड अंडरस्टैंड देयर ओन रोल ऑन हेल्थ एंड टू मेडिकल एजेंसीज इन मीटिंग दोज प्रॉब्लम्स। छात्रों को स्वास्थ्य समस्याओं की पहचान करने और उन समस्याओं को पूरा करने में स्वास्थ्य और चिकित्सा एजेंसियों पर अपनी भूमिका को समझने में सक्षम बनाना चाहिए। यहाँ पर हेल्थ एजुकेशन क्या काम करेगा? एक तो बच्चों को आइडेंटिफाई करना सिखाएगा हेल्थ प्रॉब्लम्स कौन सी हैं, क्योंकि एक व्यक्ति का जो नॉर्मल हेल्थ है या फिजिकली फिट है और जो अब नॉर्मल हेल्थ दिखाई दे रहा है या उसमें कोई डिसीज है, तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करेगा और उसको कैसे जो मेडिकल एजेंसी है वहाँ तक पहुँचाना और उसमें किस तरीके उनका रोल होता है, उसको जानने में सक्षम बनाएगा। To enable the students to take interest in current event related to health, छात्रों को स्वास्थ्य से संबंधित वर्तमान घटनाओं की रुचि लेने में सक्षम होना। जैसे आजकल कोविड-19 की बीमारी चल रही है या वायरल्स हो जाते हैं, बच्चों को फीवर्स हो जाते हैं और डिफरेंट टाइप के फीवर चलने लगते हैं या कोल्ड हो रहा है, तो बच्चे को इंटरेस्ट जगाना ये काम है और हमारे हेल्थ एजुकेशन का, जो
अभी करंट में सिचुएशन चल रही है या करंट में जो भी हमारे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनसे बच्चों को अवेयर करना और उसके कैसे प्रिकॉशंस लिए जाते हैं वो, और उनको प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं वो भी जानना। टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू सेट एन एग्जाम्पल ऑफ डिजायरेबल हेल्थ बिहेवियर, छात्रों को वांछनीय स्वास्थ्य व्यवहार का एक उदाहरण स्थापित करने में सक्षम बनाना। यहाँ पर बात की जा रही है कि हेल्थ एजुकेशन जो है उसको हेल्थ बिहेवियर में चेंज करना, या फिर हम कह सकते हैं हेल्थ बिहेवियर के लिए एक बेस्ट एग्जाम्पल खड़ा करना, कि जो बच्चा है वो, जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग शुरू से ही डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो डॉक्टर बनने के लिए उनके अंदर वो भावना भी जागृत होनी चाहिए जिससे उनका हेल्थ को लेकर बिहेवियर चेंज हो। ऐसा नहीं है डॉक्टर बन गए हैं और खुद ही गंदगी फैला रहे हैं, खुद ही सारा काम कर रहे हैं, तो उसके लिए प्रॉपर जो उसका बिहेवियर है वो चेंज होना चाहिए। To enable the students to arrive at a suitable conclusion based on scientific knowledge and take action as an individual member of the family and community for protecting, maintaining and promoting individual and community health. छात्रों को वैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर उपयुक्त निष्कर्ष पर पहुंचने में सक्षम बनाना और व्यक्तिगत और सामुदायिक स्वास्थ्य को बनाए रखने और बढ़ावा देने के लिए परिवार और समुदाय के एक व्यक्तिगत सदस्य के रूप में कार्रवाई करना। यहाँ पर बात हो रही है कि कोई भी चीज़ होती है वो साइंटिफिक बेस्ड होती है या साइंटिफिक नॉलेज उसमें साइंटिफिक बेस पर बना होता है। तो जो भी व्यक्ति है या छात्र है उसको हमें क्या काम करना है, एक तो उसको साइंटिफिक नॉलेज देनी है कि वो क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, इसको कैसे हम रोक सकते हैं, और साथ ही साथ उसको जो भी कम्युनिटी की बात की जा रही है, प्रोटेक्टिंग की बात हो रही है, कम्युनिटी में हेल्थ प्रोटेक्टिंग की बात कर रहे हैं, हम प्रमोट करने की बात करते हैं कम्युनिटी हेल्थ की, तो उसको इंडिविजुअली भी और कम्युनिटी हेल्थ को भी कैसे प्रमोट कर सकता है और कैसे मेंटेन कर सकता है, ये बच्चे को सिखाना है। To enable the student to understand the causes of the pollution of air, water, soil and food, as well as their ways, the means of prevention. छात्र को वायु, जल, मिट्टी, भोजन के प्रदूषणों के कारणों के साथ उनकी रोकथाम को समझाना। आजकल हमारे यहाँ जो इन्वायरमेंट पॉल्यूशन होता है जिससे जो बच्चे हैं, बड़े हैं, सभी को कोई ना कोई बीमारी हो जाती है, तो सबसे पहले हमें उनका जो कारण है उनको रोकना, तो उसके बारे में हमें बच्चों को समझाना चाहिए, उसके लिए हमें सक्षम बनाना चाहिए, उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि वो कैसे उसको रोक सकते हैं ताकि वो चीज़ें आगे बढ़े ही नहीं। टू इनेबल द स्टूडेंट टू गेन सफिशिएंट नॉलेज ऑफ फर्स्ट एड, बच्चे को फर्स्ट एड की नॉलेज होना ज़रूरी है आज के टाइम में। अगर कोई ट्रेजेडी या कुछ भी हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो उससे पहले वो फर्स्ट एड को कैसे यूज़ करेगा या उसे फर्स्ट एड की नॉलेज होगी तो वो किसी की जान बचा सकता है। तो इसलिए बच्चे को हम इनेबल टू द स्टूडेंट टू गेन सफिशिएंट नॉलेज ऑफ फर्स्ट एड, टू प्रोवाइड डिजायरेबल नॉलेज अबाउट मैरिज, सेक्स एंड मैरिज प्लानिंग टू द स्टूडेंट, छात्रों को शादी के लिंग और परिवार नियोजन के बारे में जानकारी प्रदान करना। टू हेल्प स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स, गेम, योगा, एक्सरसाइज एज वेल एज देयर रिलेशनशिप विद हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम, छात्रों को शारीरिक प्रशिक्षण, खेल, योगा को प्रमोट कराना कि उससे उनकी हेल्थ हैबिट्स में आने से उनकी हेल्थ कैसे प्रूव होगी। द एम्फसाइज स्टूडेंट ऑन द बैड हैबिट्स ऑफ स्मोकिंग एंड टेकिंग एल्कोहल, स्मोकिंग और एल्कोहल से क्या मतलब उसके दुष्परिणाम होते हैं, क्या बैड इफेक्ट्स होते हैं, उनके बारे में बच्चों को बताना और उस पर जोर देना, कि एम्फसाइज करके बताना कि ये कितनी घातक है। द एक्यूटेंट स्टूडेंट विद द फंक्शनिंग ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर द मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य के रखरखाव के लिए काम करने वाले विभिन्न संगठनों को काम काज के बारे में परिचित करना, जैसे रोटरी क्लब, रेड क्रॉस सोसाइटी जैसी बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं जो हेल्थ को लेकर काम करती हैं, ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हैं, तो उनके बारे में बच्चों को अवेयर करना। टू हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड हाउ द प्रेजेंट डे रैपिड डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एज
increase the hazard of life and health problems and also how to face and prevent them. छात्रों को ये समझने में मदद करना कि वर्तमान समय में विज्ञान प्रौद्योगिकी कितनी तरह तेजी से बढ़ रहा है, जो हमारे शरीर के लिए अच्छा भी है खराब। जैसे मोबाइल का आप ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आपकी आइज़ के लिए भी, बच्चे के लिए ठीक नहीं है, और वो माइंड भी ज़्यादा इधर उधर डिस्टर्ब करेगा। तो हर चीज़ की जो है टेक्नोलॉजी जो भी हम यूज़ करते हैं उसको एक लिमिट तक यूज़ करना चाहिए, और उसको कैसे रोक सकते हैं या उसके बढ़ने वाले खतरे को कैसे रोक सकते हैं उसको आपको बच्चे को अवेयर कराना है। ये था हमारा हेल्थ एजुकेशन, जिसमें आपने जाना कि क्या है हेल्थ एजुकेशन और उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। धन्यवाद।